प्रसाद जी, यूकेडी के अकॉर्डिंग भी यही प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है कि जो यूसीसी है वो जरूरी नहीं उत्तराखंड के लिए। सीए को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए, क्या जरूरत है असल मायने में उत्तराखंड की? देखिए, प्रचंड बहुमत की जो ये सरकार है, इसने यूसीसी लागू कर दिया और केंद्र में सीए लागू कर दिया। ये इनकी जिद है। हमारा सिर्फ यही कहना है कि ठीक है, कानून बन गया, देश को बधाई, राज्य को बधाई, बट इतनी जल्दीबाजी क्यों? हम ये सवाल कर रहे हैं कि उत्तराखंड, यहाँ कब महिलाओं ने कहा कि हम सुरक्षित नहीं है, यूसीसी लाओ? कोई आंदोलन हुआ हो तो बता दीजिए सोनी जी। आंदोलन में तो आप लोग भागीदार रहे हैं, बेहतर पता है किन किन मुद्दों को लेकर आंदोलन किया गया। इस राज्य के अंदर लोग लोकायुक्त की बात कर रहे थे, ये वादा कर रहे थे कि हम 100 दिन में लाएंगे। 10 साल सरकार को हो गए, लाए तो नहीं। 50,000 नौजवान बच्चों को प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कर रहे थे, मगर इन्होंने रोजगार तो किसी को दिया नहीं, छीन लिए। कॉलेज स्कूल बंद कर रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। अब आ जाइए सीएए। अच्छी बात है, आपको पाकिस्तान के लोगों की इतनी चिंता है, उत्तराखंड से लेके देश के नौजवानों की चिंता नहीं है। मुझे खुशी है, चलो पाकिस्तान की चिंता, अफगानिस्तान की, बांग्लादेश के लोगों की चिंता है। ये देश 65 लाख, वो भी 2014 से पहले, ठीक है। हाँ, ये देश 65 लाख करोड़ कर्ज में था जब ये 2014 में सरकार थी, और आज 2024 में 1,73,000 करोड़ के कर्ज में डूब गया। और ऐसे में पाकिस्तानियों की चिंता, बांग्लादेशियों की चिंता, नौजवानों को रोजगार नहीं है। अब आ जाइए उत्तराखंड के हिसाब से देखा जाए, यहाँ आंदोलन किसके हो रहे कि राजधानी दे दो। यहाँ आंदोलन है, नौजवान बच्चों को रोजगार दो, जंगली जानवरों से हमें निजात दिलाओ, महिलाएं सड़कों पे प्रसव ना करें, हॉस्पिटल अच्छे बनाओ, डॉक्टरों की नियुक्तियां करो, गांव से पलायन रोको, वन अधिनियम में परिवर्तन करो, जंगली जानवर से निजात दिलाओ। नौजवान मांग कर रहे हैं भू कानून लेकर आओ, सख्त जो है मूल निवास हमको लागू कराओ। इन चीजों पर यदि सरकार ने इंच काम किया हो तो मैं मानूं। हम उत्तराखंड के लोग जिनकी आमदनी 45,000 करोड़ की नहीं है, खर्चा 85,000 करोड़ का है, यानी कि कर्ज में डूबा ये राज्य, इसके ऊपर यदि पाकिस्तान बांग्लादेश को लोगों को लाकर सीए के माध्यम से बसा दिए जाएंगे तो हम कहां जाएंगे? वैसे ही हम 64 लाख थे, आज 1,35,00,000 हो गए। हमारा ये कहना है, देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि हम किसी सरकार की नीति का विरोध कर रहे हैं। हम सवाल इस बात का है कि जो राज्य की प्राथमिकता, हम 42 लोगों ने हमारे इस राज्य के लिए अपने प्राण खोए। उन्होंने तो नहीं कहा था सीए के लिए प्राण खोएंगे हम, यूसीसी के लिए। हमने अपने नौनियाल बच्चों के भविष्य के लिए, राज्य के विकास के लिए बलिदान देकर ये राज्य लिया, और हम स्टिल वहीं खड़े हैं। आज भी कह रहे हैं मूल निवास, भू कानून, राजधानी, पलायन, बिल्कुल आज भी वही मांगे हैं। जब हम चीजों को लेकर आज भी संघर्ष कर रहे हैं तो हम कैसे माने ये सरकारी बात? इसके दुष्परिणाम, ये कब उत्तराखंड की महिलाओं ने कहा हम लिविंग रिलेशन में रहेंगे? कब हमने कहा कि घर घर शराब, हर घर शराब हमको दो? कल अगर कोई घटना घटेगी तो यही भाजपा कहेगी कि इसके पिता की अनुमति थी इसलिए लड़की के साथ गलत हो गया। जैसे भाजपा कहती है, हम तो नहीं कह रहे घर घर शराब पियो, हम तो शराब की दुकान में मत जाओ तुम। अरे भाई, लड़कों को जब स्कूल जाने नहीं दोगे तो लड़का शराबी बनेगा, और जब शराबी बनेगा तब तुम कहो कि अपराधी क्यों कर रहा है? तो उत्तराखंड में जिस तरीके से अपराध बढ़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कुप्रबंधन के कारण बढ़ा है। यूसीसी और सीएए का जो दुष्परिणाम आने वाले समय में जनता भुगतेगी। जनता को बाद में समझ आएगा कि हमने धर्म के नाम पर जिन बेईमानों को सत्ता दी, इन्होंने देश से लेकर राज्य के अंदर शांति खत्म कर दी। चलिए, फिलहाल भूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, रतनमणि डोभाल जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रतनमणि जी, आपके नजरिए से सीए जरूरी था? क्योंकि जिस तरीके से इसे चुनावी एजेंडा भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से, और यूसीसी को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये जो समान नागरिक संहिता वाला मामला है, हम पहले भी इसमें चर्चा करते रहे हैं। बिल्कुल, कोई उत्तराखंड का कानून देश में लागू नहीं होना है। जो दिल्ली कानून बनाएगा, देश जो पार्लियामेंट कानून बनाएगा, वो देश में लागू होगा। एक विधानसभा, एक छोटी सी विधानसभा, 60 लोगों की विधानसभा एक कानून बनाया और वो पूरा देश में लागू होगा, तो ये तो पूरी तरीके से संवैधानिक है।
ये टिकने वाला नहीं है। लोग जा रहे हैं, मेरी जानकारी में है कि कुछ लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये नहीं चलेगा। ये जो अधिकार, ये अधिकारों का भी क्षरण कैसे आप ये करते? उत्तराखंड ने तो कभी ये मांग की नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कानून तो महिला विरोधी है, और उस राज्य ने इस कानून को बनाया है जिस राज्य को नींव रखने वाली महिलाएं हैं, जिन्होंने उसके लिए अपने किसी ने बच्चा खोया है, किसी ने अपना पति को खोया है, किसी ने पिता को खोया है, और आज भी वो उस त्रासदी को झेल रहे हैं। और उसकी तो ये मांग नहीं थी, ये महिलाओं की। और इसके बावजूद आप ये कानून बना के पूरे उत्तराखंड के देव स्वरूप जो हमारी महिलाएं हैं उसको अपमानित कर रहे हैं कि वो कौन आप या तो आंकड़े लेके आते कि भाई उत्तराखंड में ये इतने लोग महिलाएं हैं और बच्चियां हैं, वो लिविंग रिलेशन में रह रही हैं, और इसलिए आगे इस प्रथा को रोकने के लिए हम ये कानून लाए हैं। बिल्कुल, ऐसा तो कोई आंकड़ा सरकार ने दिया नहीं है हमें। अगर किसी को बीजेपी का प्रवक्ता या कोई और उन पे आंकड़े हो बताएं और तब ये कानून आ रहा तो हम उसका स्वागत करेंगे। तो ऐसे प्रदेश में आपने ऐसी घटिया किस्म की पहल की है जो संवैधानिक भी नहीं है, असंवैधानिक है, और जिस उस प्रदेश को जिसको बनाने वाले महिलाएं हैं। और इसी में मुझे नहीं लगता ये पिछले 10 साल में कोई एक आप मामला बना दीजिए कि कोई हलाला का मामला हुआ हो। कि कितने आपके पास ये आंकड़ा होना चाहिए कि कितने लोगों ने 4-4 शादियां कर ली हैं। तो उत्तराखंड में तो लोगों की समस्या है कि यहाँ लोग ही नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, और आप 4-4 शादियों की ये बात कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड मांग रहा था इस सरकार से, अपनी सरकार से, दिल्ली की सरकार की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जो कि आप हमें भू कानून मांग रहे थे, हम क्या कहते हैं, ये प्रमाण पत्र मांग रहे थे 1950, क्या हमारा प्रमाण पत्र दो, अस्थायी प्रमाण पत्र दो, वो उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। आप जो हमारी आपदाएं आ रही हैं, आपदाओं से जो लोग पीड़ित हैं, जो सीमित है, दूसरे तमाम चीजें हैं, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो आपने पूरा पर्यावरण को आप तबाह कर रहे हैं, जो कटान कर रहे हैं, बाघ हमारे माँ के बच्चे के गोद से बाघ उठा के ले जा रहा है बच्चे को, दूध पीते हुए बच्चों को, उस पर तो आप कुछ कानून नहीं बना रहे हैं, आप कोई नीति नहीं बना रहे कि कैसे आप उसको रोकेंगे। और आप ऐसे चीज को ला रहे हैं, ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये भी जानते हैं कि कुछ नहीं होना। सीएए को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं जी। में 280 पेज के वो पढ़ भी लिया, उसको पास भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। आज तक ये बता नहीं रहे हैं कि आपने आपत्तियां जो आमंत्रित की थी, आप खुद कह रहे हैं कि लाखों लोगों ने आपत्तियां दी, किसने क्या आपत्ति करी वो तो सामने आए ना। वो आप उस पर कोई कुछ बताने के लिए नहीं है, किसने उसका समर्थन किया, या किसी लाखों लोगों में किसी एक आदमी ने विरोध भी किया कि नहीं किया। अब वो आप ला नहीं रहे। अब ये जो आप यूसीसी जो अभी इन्होंने ये किया है, अब इससे क्या होगा? ये तो जो सबसे उनका जो राज्य असम का मुख्यमंत्री कह रहा है इसकी कोई अहमियत ही नहीं है। ये तो वहां तो उन्हीं का मुख्यमंत्री है ना, कि इससे असम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। जब आपका मुख्यमंत्री आप जो पास कर रहे हैं उसको कह रहा है कि इसकी अहमियत नहीं है, और उसमें आप जो दूसरे राज्य हैं, बंगाल ने कह दिया हम लागू नहीं करेंगे, केरल ने कह दिया लागू नहीं करेंगे, दिल्ली ने कह दिया नहीं करेंगे, पंजाब ने कह दिया नहीं करेंगे, तमिलनाडु ने कह दिया नहीं करेंगे, तो आप कर क्या रहे हैं? आप अपने राज्यों जो हमारे राज्य हैं, आप मुख्यमंत्रियों को भी भरोसे में नहीं ले रहे हैं, आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। मतलब राज्यों को भी आप भरोसे में लेके एक ऐसा कानून बना रहे हैं कि उनको भी नहीं बता रहे हैं, आप धींगा मस्ती कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इनका जो प्रोपेगेंडा है, जो प्रचार का माध्यम है, वो ये लोगों को, जनता को डिवीजन करना, और वो इलेक्शन के समय में कि हम इतना बड़ा क्रांति हमने कर दी है कि ये कुछ नहीं होगा, ये हिंदुओं को यूनाइट, बेसिकली हिंदुओं को और मुस्लिम को अलग थलग करने का ये इनका सियासत है। अब ये कितना कामयाब होता है तो विपक्ष के जो दूसरे लोग हैं, सियासत वो तय करेंगे। होनी चाहिए।